सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 3 टिप्स फॉर जेईई एस्पिरेंट्स। अभी आप लोगों ने 11th में जस्ट अपनी प्रिपरेशन शुरू की है तो काफ़ी काम आएंगे ये टिप्स अगर आप इनको ध्यान रखें। सबसे पहली टिप कि इट्स अ वेरी लॉन्ग गेम। ये कोई छोटी जर्नी नहीं है कि 1 साल की 5 महीने की, नहीं, इट्स अ लॉन्ग 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 गेम। आपके जेईई एडवांस में बहुत टाइम है, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, एंड 2 ईयर्स इज अ ह्यूज पीरियड ऑफ टाइम। आपको भी लग रहा होगा कि अरे नहीं नहीं 2 साल बहुत जल्दी बीत जाएंगे। नो, इट विल टेक अ फेयर बिट ऑफ टाइम बिफोर यू रीच देयर। 2 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है यार। और ये प्रिपरेशन लंबी टाइम वाइज तो है ही, बट कॉन्सेप्ट वाइज या सब्जेक्ट वाइज या सिलेबस वाइज और भी ज़्यादा लंबी है। आपको काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, काफ़ी सारे फेजेस आएंगे आपकी खुद की लाइफ में, और क्योंकि आप अभी खुद ग्रो अप हो रहे हैं। सो इट विल बी लाइक अ वेरी लॉन्ग जर्नी, बट इट्स वर्थ इट एंड इफ यू स्टिक टू इट टिल द एंड यू विल विन। ओके, मतलब मेरे को आज तक एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं पता है जो लास्ट तक टिका रहा और वो नहीं पहुंचा IIT। लाइक ऑलमोस्ट एवरीवन जो लास्ट तक अड़ा रहता है, मतलब ऐसे नहीं कि बस क्लास में के बढ़ गया, नहीं, ही इज एक्चुअली पुटिंग इन एफर्ट। रोज जाके होमवर्क अटेम्प्ट कर रहा है, रोज जाके पढ़ रहा है, रोज जाके रिवीजन कर रहा है। ऐसे बच्चे को कुछ ना कुछ अच्छा कॉलेज मिलता ही है, भले वो कितना भी नॉन स्मार्ट हो 11th में, डजेंट मैटर, कितना भी उसने कम पढ़ा हुआ डजेंट मैटर। इफ यू कीप वर्किंग हार्ड टिल द एंड यू विल गेट रिजल्ट्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो डोंट गिव अप, कीप वर्किंग टिल द एंड। सेकंड टिप जो मैं कहूँगा कि फोकस अलॉट ऑन प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स मैंने देखा है बहुत थ्योरेटिकल चीज़ें करते हैं, उससे कुछ भी नहीं मिलता है। आपकी रैंक आएगी आप कितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उससे। सो हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान ज़्यादा दो। मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, ठीक है, ताकि अच्छी वैरायटी ऑफ इनपुट आपको मिले और आपका दिमाग याद करे चीज़ों को कि हाँ ये क्वेश्चन टाइप हमने पहले देखा हुआ है और एग्जाम में आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। सेम फॉर फिजिक्स। फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। और केमिस्ट्री थोड़ा सा मेमोराइजेशन बेस्ड है, लेकिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो मेमोरी भी आपकी शार्प होगी। सो सॉल्व मोर क्वेश्चंस, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी अच्छी रैंक आएगी। एंड द थर्ड थिंग एडवाइस दैट आई वुड गिव यू इज टू रिवाइज मोर। जितने भी टॉपर्स होते हैं वो एक एक टॉपिक को 8-10 बार रिवाइज कर लेते हैं बिफोर देयर जेईई एडवांस बिगिंस, राइट। सो आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ उतना ज़्यादा बढ़िया है। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बार एक एक टॉपिक को पढ़ें, ठीक है। अभी आप 11th क्लास में है तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर रिवीजन, लेकिन 12th में नहीं मिलता है। और 12th में नहीं मिलता है उसको फिक्स कैसे कर सकते हैं कि आप 11th में 11th के टॉपिक्स को इतना ज़्यादा रिवाइज कर ले कि 12th में रिवीजन करने की ज़रूरत कम पड़े, राइट। फिर आप 12th के टॉपिक्स 12th में रिवाइज ज़्यादा करेंगे, 11th के कभी कभी करेंगे तब भी चल जाएगा, बिकॉज यू हैव रिवाइज सो मेनी टाइम इन 11th इटसेल्फ। सो द एम्फेसिस ऑन रिविजन कैन नॉट बी मोर, ठीक है, या कैन नॉट बी मतलब मैं इस पर कितना एम्फेसाइज करूँ, इट्स लेस। ओके, प्लीज रिवाइज मोर। रिवाइज नॉट ओनली आर नोट्स, उनको तो फटाफट करनी है, लेकिन क्वेश्चंस, मेनली क्वेश्चंस हमें रिवाइज ज़्यादा करने हैं। ओके, विच इज ऑल्सो वाई यू शुड गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट्स, बिकॉज टेस्ट आर द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ रिविजन। उनको पढ़ने से पहले भी आप रिवाइज करते हो, अटेम्प्ट करने से पहले भी रिवीजन होता है, एंड अटेम्प्ट कर रहे हो तब भी रिवीजन हो रहा है। ओके, एंड इफ यू नीड मोर हेल्प फॉर योर जेईई प्रिपरेशन तो मेरा जेईई फुल कोर्स आज लास्ट डे है टू गेट इट फॉर जस्ट ₹5,000। यूजली वो 8 to 10,000 में सेल होता है, अभी इट्स सेलिंग फॉर जस्ट ₹5,000 टिल 16th जुलाई। तो जाकर डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है उससे लो इसको। बेहतरीन कोर्स है, इस पर आप रिलाय कर सकते हो। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 11th-12th एवरीथिंग इज कवर्ड फॉर जेईई प्रिपरेशन। मैंने खुद सब चीज़ें पढ़ाई है, साथ में आपको इसमें DPPs एंड लेक्चर्स एंड टेस्ट सीरीज विद कंप्लीट सोल्यूशन भी मिलते हैं। सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, जाके उसकी लीजिएगा, मजा आएगा एकदम, ठीक है। सो दैट वाज वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर सच वीडियोस एंड गुड लक, ऑल द बेस्ट।